आवाज नहीं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर। आई होप सब कुछ क्लियर होगा। आवाज क्लियरली आ रही है? आवाज क्लियर है? चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पिछले क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ करंट के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? टाइप्स ऑफ करंट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोगों ने दो टाइप में बांटा, एक डायरेक्ट करंट और एक अल्टरनेटिंग करंट। ठीक, डायरेक्ट करंट को फिर हमने दो भागों में बांटा, एक स्टेडी करंट और एक वेरिएबल करंट। एक स्टेडी करंट और एक वेरिएबल करंट। और इसके ग्राफ के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसके ग्राफ के बारे में मैं आपको बुक में दिखाऊंगा। तो एक मिनट के लिए आप थोड़ा सा ध्यान दें, आई होप आपको दिखेगा। यहां देखिए, अगर आपको क्लियर दिख रहा होगा, आई डोंट नो दिख रहा है या नहीं, पर अगर आपको क्लियर दिख रहा होगा तो आपको यहां तीन ग्राफ दिखाई दे रहा होगा, 1, 2 और 3। ये स्टेडी करंट का ग्राफ है, ये डीसी का ग्राफ है और ये एसी का ग्राफ है। बात समझ रहे हैं आप? ये चीज जरूर अच्छे से जाने, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, तो बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये बुक दिनेश की बुक है, ठीक है। बुक आपको दिखा देते हैं, ये फिजिक्स दिनेश की बुक है, ठीक है। तो और भी बहुत सारे बुक्स में है, पर मैं आपको एक बुक में दिखाया, सारे बुक्स में तो दिखा भी नहीं सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी कि आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ये चीज बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि स्टेडी करंट का मतलब हुआ ये, यानी कि टाइम के साथ करंट कांस्टेंट। और डायरेक्ट करंट का ग्राफ कैसा हो सकता है? डायरेक्ट करंट का ग्राफ कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्सिस से ऊपर, एक्सिस से ऊपर। किसी भी तरीके से इसका ग्राफ एक्सिस के नीचे नहीं आ सकता है। डायरेक्ट करंट में किसी भी तरीके से इसका ग्राफ एक्सिस के नीचे नहीं आ सकता है, क्योंकि एक्सिस के नीचे का मतलब होता है निगेटिव। और अल्टरनेटिंग में, अल्टरनेटिवली ये ऊपर और नीचे का मतलब होता है पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव करंट और निगेटिव करंट, फिर पॉजिटिव करंट, फिर निगेटिव करंट। यानी कि एक बार इधर और एक बार इधर, फिर एक बार इधर, फिर एक बार इधर। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो कि कंफ्यूज करता है बच्चा। चलिए, आज का जो क्लास होने वाला है, आज का क्लास पिछले दोनों क्लास से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? बिहार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का क्लास पिछले दोनों क्लास से ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले चार्ज कैरियर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? चार्ज कैरियर, ठीक है, या कह सकते हैं इसको आवेशवाहक। आवेशवाहक हम क्या समझ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिए। हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग समझ रहे हैं कि फ्लो होता है चार्ज। तो चार्ज, चार्ज या तो इलेक्ट्रॉन पर रहता है, नहीं तो प्रोटॉन पर रहता है। एक्चुअल में नेचर में चार्ज दो ही चीज पे पाया गया, एक इलेक्ट्रॉन पर और एक प्रोटॉन पर। दुनिया में इसके अलावा जहां भी चार्ज है, इसी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से है। बात समझ रहे हैं? तो चार्ज कैरियर यानी कि चार्ज जो फ्लो करता है, किसके द्वारा फ्लो करता है, कैसे फ्लो करता है। तो जिस चीज पर रखा, जिस चीज पर रहकर चार्ज फ्लो करता है, उसी को क्या कहते हैं? चार्ज कैरियर। या तो चार्ज दो ही चीज पे है, या तो इलेक्ट्रॉन पर है, नहीं तो प्रोटॉन पर है। तो या तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, नहीं तो प्रोटॉन फ्लो करेगा, दो ही ऑप्शन है। बात समझ रहे हैं? अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जानते हैं किसी भी एटम में प्रोटॉन जो होता है
वो न्यूक्लियस के अंदर होता है और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर में रहता है और इलेक्ट्रॉन उसका चक्कर लगाता है। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि प्रोटॉन बंधा हुआ रहता है, प्रोटॉन क्या रहता है, बंधा हुआ रहता है, और इलेक्ट्रॉन भी बंधा हुआ रहता है, पर वो उतनी मजबूती से नहीं बंधा हुआ रहता है। तो इलेक्ट्रॉन जरूरत पड़ने पर उसका साथ छोड़ भी सकता है, लेकिन प्रोटॉन न्यूक्लियस से निकल जाए ये संभव नहीं है, कम से कम यहां तक में, जब तक न्यूक्लियर फिजन ना हो जाए। नाभिक जब तक टूटेगा नहीं, उससे प्रोटॉन नहीं निकल पाएगा। बात समझ में आई? तो जो भी काम करता है चार्ज के लिए, जो भी काम करता है वो सब कौन करता है, वो इलेक्ट्रॉन करता है। कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं चार्ज कैरियर के बारे में, ठीक है। ठीक, when current passes through anything, then charge flows। अगर किसी भी चीज से करंट पास कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है। तो दोज particles which carry the charge, वैसा पार्टिकल जो चार्ज को कैरी करता है, ढोता है। कैरी करना मतलब होता है ढोना, वाहक, ठीक है। इज कॉल्ड चार्ज कैरियर, इज कॉल्ड चार्ज कैरियर। यानी कि जब किसी भी चीज से, कंडक्टर, लिक्विड, गैस, किसी भी चीज में फ्लो करेगा, करंट पास करेगा, इसका मतलब है चार्ज फ्लो किया। चार्ज फ्लो किया तो कोई ना कोई चार्ज को लेके गया। चार्ज अपने से हवा में नहीं जाता है, चार्ज किसी ना किसी चीज पर हमेशा रहता है, ठीक है। नेचुरली वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर रहता है। तो when current passes through anything, then charge flows। Those particles which carry the charge is called charge carrier। जब कहीं से, कहीं मतलब क्या, सॉलिड, लिक्विड, गैस कोई, तो जब कहीं से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो आवेश का प्रवाह होता है, ठीक है। अब जहां जो आवेश को लेके जाता है, जो कण आवेश को वहन करता है, ठीक है, वहन करता है, आवेश वाहक कहलाता है, आवेश वाहक कहलाता है। अब देखिए, अब तीन चीज है हमारे पास, ठीक है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मैटर, ठीक है। अब उसमें क्या है, एक है आपका, समझिए, सॉलिड ठोस, दूसरा है लिक्विड द्रव, और तीसरा है गैस वायु। तो अब आपको पता करना है कि किसमें क्या क्या रहता है, कौन, चार्ज कैरियर। तो जल्दी इसको लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, आप लोग आपस में ज्यादा बात मत कीजिए। आज का क्लास बहुत अच्छे से समझ लीजिए, डायरेक्ट 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है इससे, ठीक है। लाइव चैट बंद कर दीजिए। वेरी गुड।
चलिए, तो ये हो गया चार्ज कैरियर। अब ध्यान से सुनते जाइए, और आज मजेदार मजेदार चीज फिर से दिखाने भी वाले हैं। जो हम आपको पिक्चर्स दिखाते हैं, जो आपको एनिमेशंस दिखाते हैं, वो एनिमेशन से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। आपको जब भी कभी दिक्कत हो, वो वाला एनिमेशन निकालिए, आप इसको देखिए, आपको फिर पता चलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट, तो हम पहले चलते हैं किस पे, सॉलिड में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट के कंडक्शन के आधार पर, चालन के आधार पर सॉलिड को 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ, अच्छा, सॉलिड का तो डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। सॉलिड का तो ऐसा चीज जिसके कि मॉलिक्यूल्स कॉम्पैक्ट रहते हैं और वो अपना शेप साइज इतनी आसानी से परिवर्तित नहीं करता है, जिसके कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में नहीं चलते हैं, वो सब क्या है, सॉलिड। ठोस बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग जानते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, सॉलिड क्या है, सॉलिड को ऑन द बेसिस ऑफ conduction, on the basis of conduction, solid divided in 3 parts, ठीक है। कंडक्शन के आधार पर, कंडक्शन का हिंदी खाली लिख देते हैं आपको, चालन। आपको पता है कंडक्शन किसको कहते हैं, देखिए याद कीजिए, आपको सिखाए थे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और अभी फिर से हम बता देते हैं कि आप अगर एक सॉकेट, प्लग वाला सॉकेट जो होता है ना, उसमें जाकर के आप कांटी घुसा दीजिए, करंट मार देगा। प्लास्टिक घुसाइए, करंट नहीं मारेगा। क्यों? क्योंकि जब आप कांटी घुसाते हैं तो चार्ज का फ्लो होता है, ठीक है। उसी को कहते हैं कंडक्शन। उसको क्या कहते हैं, कंडक्शन, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो फ्लो होने की जो संभावना है, जो टेंडेंसी है, उसी को हम क्या कहते हैं, कंडक्शन। तो उसका हिंदी क्या है, चालन। और इसको अब 3 भागों में बांटा गया। आपको बताया जाए, पहला कंडक्टर, पहला क्या, कंडक्टर। कंडक्टर के बारे में आपको पता है, कंडक्टर क्या है, कंडक्टर, the material which has much number of free electrons, the material which has much number of free electrons is called conductor. The material which has much number of free electrons to move या flow is called conductor, is called conductor. इसका भी कई बार लिखा हुआ, ऐसा पदार्थ जिसमें प्रचुर मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने के लिए, किसके लिए, प्रवाहित होने के लिए मौजूद हों, उसे क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। अब सुनिए 1 मिनट। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि कंडक्टर जो है ना, सॉलिड, एक तो है क्या, सॉलिड, और इसको लिख रहे हैं क्या, कंडक्टर। अब इसमें क्या होता है, इसमें पॉजिटिव जो है अपने जगह पे क्या होता है, फिक्स होता है। तो जितना भी आज अभी तक आप आसपास जो भी करंट देखते हैं, वो तार के थ्रू देखते हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम, यही सब ना वायर, नाइक्रोम, यही सब ना वायर देखते हैं, ये सब सॉलिड कंडक्टर है। और इन सब में जो फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन करता है। तो अगर आपसे पूछेगा कि कंडक्टर में चार्ज कैरियर कौन है, कंडक्टर में चार्ज कैरियर कौन है, तो आपको बोलना है इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर में चार्ज कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन। दुनिया में
कोई भी कंडक्टर ठोस सॉलिड ऐसा नहीं है जिसमें कि चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन के अलावा कुछ हो। अगर आपके दिमाग में जरा भी इस तरह का कंफ्यूजन है, निकाल फेंकिए। ठीक है, तो मूव क्या करेगा भैया? मूव करेगा ये इलेक्ट्रॉन्स। मूव कौन करता है? ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ गए? तो इलेक्ट्रॉन इज द, क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज कैरियर इन सॉलिड कंडक्टर। अब ये इलेक्ट्रॉन देखिए, आप जानते हैं हर एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ इनर साइड के इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको पता है ना, किसी भी एटम का अगर आप बनाइएगा फोटो, याद कीजिए इस तरह से बनाते हैं, हाँ या ना? तो मान लिया जाए ये 2 ठो हुआ इसमें और इसमें 1 ठो हुआ, तो ये किसका हुआ? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम का हुआ। ये लिथियम का हुआ, हाँ या ना? देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इनर में, 1, तो ये कहलाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये क्या कहलाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसी तरह सॉलिड में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और ज्यादातर वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का काम करते हैं। ज्यादातर वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का काम करते हैं। तो वो कंडक्टर में भी हो सकता है, वो इंसुलेटर में भी हो सकता है, पर इंसुलेटर में वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का काम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक मूव नहीं कर पाते हैं। तो जल्दी से इसको लिखिए, जल्दी से इसको लिखिए। आगे देखिए, अभी तुरंत बच्ची पूछ दी व्हाट अबाउट इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर, जबकि हम अभी तक किसकी बात कर रहे हैं? सॉलिड की। बार बार देखिए, आप पीछे पलट के देखिए, इसमें हम लिक्विड भी लिखे हैं और गैस भी लिखे हैं कि नहीं लिखे? अभी हम पढ़ किसको रहे हैं? सॉलिड। तो इलेक्ट्रोलाइट्स पे जाएंगे, जब हम लिक्विड में एंट्री मारेंगे ना तो इलेक्ट्रोलाइट्स पे जाएंगे। सो डोंट वरी, इलेक्ट्रोलाइट तब तक कंडक्ट नहीं कर सकता है जब तक कि वो वाटर में जाएगा नहीं। ये अगर आप जानते होंगे तो आप जान लीजिए, तब तक नहीं कंडक्ट कर सकता है जब तक वो वाटर में जाएगा नहीं। तो जल्दी से इसको लिखिए और हम आगे बढ़ते हैं। हिंदी नहीं लिखे हैं? ओ, इसका हिंदी नहीं लिखे हैं, वाह। इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज कैरियर इन सॉलिड कंडक्टर। ठीक है, ठोस चालक में इलेक्ट्रॉन आवेशवाहक होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका क्या? सॉलिड में पहला कंडक्टर। अब हम आगे बढ़ेंगे, अगला है इंसुलेटर, दूसरा है इंसुलेटर, कुचालक। तो ठोस तो है ये, गौर से देखते जाइएगा, ठोस तो है ये, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्री किसको कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा, आपको हम 1 मिनट के लिए समझा सकते हैं, या नहीं तो 1 मिनट में एक फोटो दिखाते हैं, आपको शायद कुछ पता चले। 1 सेकेंड रुक जाइएगा, 1 सेकेंड, थोड़ा सा आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स अंदाजा लग जाएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये देखिए, गौर से देखिए, ये दिख रहा है, ये फोटो दिख रहा है अभी आपको? ये क्लियरली दिख रहा है आप लोगों को? अब देखिए, ये जो है ये आपके ऐसा बनाया गया है कि देखिए, 1 मिनट बाद रुक जाइए, अभी
ये दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये सब है आपका न्यूक्लियस। ये सब क्या है? आपका न्यूक्लियस। आगे भी इसको हम फिर से एक बार दिखाएंगे। ये सब क्या है? न्यूक्लियस। और ये सब क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यही मूव करते हैं। लेकिन ये सॉलिड में, कंडक्टर में, ये किसमें है? कंडक्टर में। जब यही इंसुलेटर में आ जाते हैं, इंसुलेटर के यही इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर पाते, वो इस मजबूती से बंधे रहते हैं। वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी अपने न्यूक्लियस से इस मजबूती से, इसीलिए तो कोई चीज में सोचने वाली बात है, आप खुद भी सोच सकते हैं कि कोई चीज में करंट लगता है और कोई चीज में नहीं लगता है, क्या अंतर है? तो जिस चीज में करंट लगता है उसके इलेक्ट्रॉन उतने मजबूती से नहीं जुड़े हुए हैं, और जिसमें करंट नहीं लगता है उसके इलेक्ट्रॉन मजबूती से जुड़े हुए, तो वो फ्लो नहीं किया तो आपको करंट नहीं मारा। बात समझ में आई? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कर रहे थे? इंसुलेटर, कुचालक। द सॉलिड मटेरियल which does not have free electrons to move is called insulator। कोई पूछेगा कि क्यों नहीं होता है, तो आपको बोलना है कि इसके इलेक्ट्रॉन्स अपने नाभिक से मजबूती से जुड़े होते हैं। तो कोई चीज है जिसमें मजबूती से नहीं जुड़े होते हैं, कोई चीज है जिसमें मजबूती से जुड़े होते हैं। जिसमें मजबूती से जुड़े होते हैं उसमें फ्री नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे ठोस पदार्थ जिसमें द सॉलिड मटेरियल विच डज नॉट हैव, ऐसे ठोस पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। उन्हें कुचालक कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अब ये भी एक सॉलिड ही है, लेकिन इसके साथ क्या प्रॉब्लम है? इसके साथ प्रॉब्लम है कि ये इसका पॉजिटिव वाला है जो अभी दिखाए थे, वो भी फिक्स है, और इसके चारों तरफ घूमने वाला इलेक्ट्रॉन भी फिक्स ही है, वो मूव नहीं कर सकता किसी भी हालात में। बात समझ रहे हैं? तब ये क्या कहलाया? ये कहलाया आपका सॉलिड इंसुलेटर। तो पूछेगा कि सॉलिड इंसुलेटर में कौन है चार्ज कैरियर? तो बोलिएगा देयर इज नो चार्ज कैरियर। क्या बोलिएगा? देयर इज नो चार्ज कैरियर इन सॉलिड क्या? इंसुलेटर, ठीक है। ठोस कुचालक में आवेशवाहक नहीं होते हैं। जल्दी लिखिए, आज केमिस्ट्री के भी बारे में बहुत सारा चीज आपको पता चलेगा, बहुत सारा चीज, ठीक है। अगला, नेक्स्ट आगे बढ़े। बहुत सारा चीज आज केमिस्ट्री से भी रिलेटेड आपको जानना है, फिजिक्स से तो रिलेटेड आपको जानना ही है। इतना हो गया। तो अब तीसरा है, देखिए, एक हुआ कंडक्टर, एक हुआ इंसुलेटर, एक अब आएगा बीच में जिसका नाम है सेमीकंडक्टर। क्या नाम है? नाम सुने हैं ना आप लोग, सेमीकंडक्टर, ठीक है। सेमी
कंडक्टर। ये सेमीकंडक्टर क्या है, गौर से सुनिएगा। सेमीकंडक्टर क्या है? सेमीकंडक्टर ऐसा मटेरियल है, सेमीकंडक्टर ऐसा मटेरियल है जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पर इंसुलेटर के जैसा काम करता है और टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर के जैसा काम करता है। नॉर्मल टेम्परेचर पे, यानी कि ये दोनों जैसा काम कर सकता है सेमीकंडक्टर। बहुत लोग को नाम इसका पता है अर्धचालक, हिंदी नाम क्या है? अर्धचालक। तो बच्चा लोग इसके बारे में क्या समझता है पता है? बच्चा लोग को लगता है कि अर्धचालक यानी आधा चलने देता होगा आधा रुकने देता, ऐसा बात नहीं है। अर्धचालक का मतलब हुआ इसमें दोनों क्वालिटी है, इंसुलेटर का भी और कंडक्टर का भी। बोलिए इसमें किसका किसका क्वालिटी है? इंसुलेटर का भी, कंडक्टर का भी। यानी कि कम टेम्परेचर पर, अब देखिए कम टेम्परेचर पर, गौर से सुनिए मजेदार है, कम टेम्परेचर पर तापमान कम रहेगा तो एनर्जी कम रहेगा, एनर्जी कम रहेगा तो वो इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास इधर उधर जाने की क्षमता कम होगी, इसलिए वो फ्री नहीं हुआ। टेम्परेचर बढ़ाने से उसका एनर्जी बढ़ जाता है, एनर्जी बढ़ जाता है। कोई भी चीज एनर्जी ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा भाग दौड़ करेगा और वो एनर्जी लेस रहेगा तो वो कम भाग दौड़ करेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से एनर्जी बढ़ जाती है जिससे वही इलेक्ट्रॉन भाग दौड़ करना शुरू कर देता है, इसलिए वही चीज फिर कंडक्टर बन जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या बोलिएगा? सेमीकंडक्टर वैसा मटेरियल है जो कि, और इसके बारे में हम आगे डिटेल में बताएंगे। यही चीज एक चैप्टर है सेमीकंडक्टिंग डिवाइस मॉडर्न फिजिक्स में, जिसमें कि हम और डिटेल में बताएंगे क्यों ऐसा होता है आंतरिक चीज। ठीक है, अभी आपको सिर्फ यहां तक जो जरूरत है हम पढ़ा रहे हैं, फिर भी कॉन्सेप्ट क्लियरली बता रहे हैं। और वो क्या है? कम टेम्परेचर पर इंसुलेटर के जैसा काम करे और ज्यादा टेम्परेचर पर कंडक्टर के जैसा काम करे, उसी को क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर। और क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आज सुन लीजिए, बाद में आपको कभी ना कभी हम समझा देंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन भी होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन होता है चार्ज कैरियर, और एक चीज चार्ज कैरियर होता है जिसका नाम है होल। जिसका नाम क्या है? होल। एक मिनट में अगर आप चाहिएगा, केमिस्ट्री से भी थोड़ा रिलेटेड है, हम आपको जल्दी से बता भी सकते हैं, थोड़ा अगर आप पेशेंस रखिएगा, जानने की इच्छा है तो। The material which behaves like insulator at small temperature, ठीक है, and behaves, या स्मॉल टेम्परेचर अच्छा लगता है जी? आप लोग भी ना क्या बात करते हैं, लो टेम्परेचर, ठीक है, बिहेव्स लाइक कंडक्टर एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, ऐसा मटेरियल जो कम टेम्परेचर पर इंसुलेटर के जैसा बिहेव करता है और हाई टेम्परेचर पर किसके जैसा बिहेव करता है? कंडक्टर के जैसा। ऐसा पदार्थ जो कम तापमान पर या निम्न तापमान पर कुचालक के जैसा व्यवहार करता है तथा उच्च तापमान पर चालक के जैसा व्यवहार करता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना जल्दी इसको याद रखना शुरू कर दीजिएगा, 12th में मार्क्स का व्यवस्था उतना जल्दी होना शुरू हो जाएगा। उच्च तापमान पर चालक के जैसा व्यवहार करता है
ठीक है, ऐसा पदार्थ जो कम तापमान पर कुचालक के जैसा व्यवहार करता है, उच्च तापमान पर चालक के जैसा व्यवहार करता है, अर्धचालक कहलाता है। अर्धचालक कहलाता है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन आपको क्या दिए? इसका एक्सप्लेनेशन दिए कि कम तापमान पर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी, कोई आपसे पूछेगा ऐसा क्यों, तो आप बोलिएगा कम तापमान पर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कम है, तो उसको मूव करने की संभावना भी कम है। जब तापमान बढ़ाते हैं, तापमान बढ़ाना मतलब ऊर्जा बढ़ाना, हाँ या ना? तो जब तापमान बढ़ाते हैं तो उसका एनर्जी बढ़ता है, एनर्जी बढ़ता है तो वही इलेक्ट्रॉन अब मूव करना शुरू कर देता है। तो जो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पा रहा था फ्रीली, अब वो मूव करने लगा। तो जो पहले इंसुलेटर था, वो देखिए इंसुलेटर में क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव ना करे। कंडक्टर में क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव करे। तो पहले मूव नहीं कर रहा था, अब मूव करने लगा। तो पहले इंसुलेटर था, अब क्या हो गया, कंडक्टर। क्लियर? किसी को समझा दीजिएगा। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। आगे बढ़े। अब देखिए, अब जो भी बच्चे को थोड़ा सा जानने का मन है, थोड़ा सा केमिस्ट्री जैसा बात है, गौर से देखिएगा। ये है सिलिकॉन। आपको पता होगा सिलिकॉन का वैलेंसी होता है 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब फिर इसके बगल बगल में भी फिर सिलिकॉन होगा, तो हर सिलिकॉन का होगा 4। ऐसा तो आप लोग पढ़ते ही होंगे, हाँ या ना? अरे बोलिए जी। फिर इसका भी 4 होगा। ओहो, को थोड़ा सा हटा दीजिए। इसका भी 4 होगा, हाँ या ना? इसका भी 4 होगा। फिर इसका भी 4 होगा। फिर बात समझ रहे हैं? इस तरह से अगर सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन इज द सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन क्या है? एक सेमीकंडक्टर है। तो इसमें क्या होता है कि देखिए, ये सब जो है, ये भी एक कोवेलेंट बॉन्ड 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 है। फिर यहां भी जो सिलिकॉन होगा, ये भी दूसरे सिलिकॉन से किस बॉन्ड से बंधा हुआ होगा? कोवेलेंट बॉन्ड से। किस बॉन्ड से बंधा हुआ होगा? कोवेलेंट बॉन्ड से। सब इस तरह से बंधा हुआ रहता है। ठीक है, अब अगर यहां से इलेक्ट्रॉन जंप मार दिया, तो यहां बच जाता है होल। यहां क्या बच जाता है? देखिए, यही इंटरेस्टिंग बात है जो कि आगे हम बताने वाले हैं। जहां से इलेक्ट्रॉन जंप मार दिया, वो जगह बन गया खाली, वो जगह हो गया खाली। उसी को कहते हैं क्या? होल। उसको क्या कहते हैं? होल। तो सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन भी मूव करता है और होल भी मूव करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अगर इसमें आ जाएगा तो होल भी ट्रांसफर होता है। तो कोई पूछेगा कि सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर कौन कौन सा है, तो आपको बोलना है इलेक्ट्रॉन और होल। और ये हम लोग पढ़ेंगे किसमें? मॉडर्न फिजिक्स में। किसमें? ये अभी आपको थोड़ा सा हम खाली बता दिए, इसका डिटेल हम कहां पढ़ेंगे? मॉडर्न फिजिक्स में। तो इन सेमीकंडक्टर कौन कौन सा? इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर चार्ज कैरियर। अगर आप क्वेश्चन बैंक देखिएगा ना, तो शायद पिछले साल इसी पे क्वेश्चन पूछ चुका है। हर 2 साल में, 1 साल में इस पे क्वेश्चन पूछता है, लेकिन मॉडर्न में पूछता है, इस चैप्टर में नहीं। किसमें पूछता है? मॉडर्न में। तो क्या लिखेंगे? अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और होल। ठीक है, अर्धचालक में थोड़ा सा खाली हम जानकारी दिए हैं, ज्यादा नहीं। अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और होल का हिंदी होता है कोटर। दोनों आवेशवाहक होते हैं। अब आप पूछिएगा सर हमको इसमें याद क्या रखना है? आपको इसमें ये डेफिनेशन याद रखना है। ये सब चीज हम लोग अभी याद रखने की कोई जरूरत हम लोग को नहीं है। आपको ये जल्दी लिखिए। हाँ, वेरी गुड। जो सॉलिड स्टेट में पढ़े हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉलिड स्टेट में अगर आप अगर क्या सारे टीचर बढ़िया हैं, अगर बोलने की जरूरत ही नहीं। आगे बढ़े, ध्यान से देखिए। ये हो गया। अब हम लोग आएंगे किसमें? लिक्विड में।
अब किस में आएंगे? 2 नंबर। ध्यान से सुनिए, आप सुनते होंगे अभी भी, अगर आप बारिश के मौसम में भीगे हुए बांस से, भीगा हुआ बांस से क्या आप तार में टच कर सकते हैं? आप देखते होंगे पेड़ पौधे पोल ये सब में भी करंट आ जाता है, हाँ या ना? हाँ या ना? तो वहां तो कंडक्टर नहीं है, क्यों आ गया करंट? तो आप जानते होंगे कि कोई चीज पानी में भी भिंगा दिया जाए तो उससे करंट पास करने लगता है, हाँ या ना? ये महसूस किए होंगे। पर आज आपको एक सच्चाई बताते हैं कि अगर वो पानी पूरी तरह से शुद्ध होगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर वो पानी 100% शुद्ध होगा तब आपको करंट नहीं मारेगा, तब आपको यानी 100% शुद्ध वाटर में करंट फ्लो नहीं करता है। 100, यह याद रख लीजिएगा, 100% शुद्ध वाटर में 100% प्योर वाटर इज इंसुलेटर। देखिए ये बहुत लोग नहीं जानता है, जब तक वाटर में कुछ इंप्यूरिटी नहीं मिलाइएगा वो कंडक्टर के जैसा बिहेव नहीं करेगा। क्यों करता है वही अभी हम समझाने वाले हैं, बात समझ गए? तो 100% जो आपका वाटर है, प्योर वाटर, वो कभी भी कंडक्टर नहीं होता है। तो अब हम पढ़ रहे हैं लिक्विड। तो लिक्विड क्या है? लिक्विड में क्या होता है? मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होता है। तो सॉलिड और लिक्विड में क्या अंतर है? सॉलिड और लिक्विड में क्या अंतर है? देखिए, सॉलिड और लिक्विड में क्या अंतर है? सॉलिड में मॉलिक्यूल हिलता नहीं है, मॉलिक्यूल रुका रहता है। मॉलिक्यूल क्या रहता है? रुका हुआ रहता है। और इसमें जो है मूव करता है, चलता, हाँ या ना? तो सॉलिड में मॉलिक्यूल रुका हुआ रहता है और लिक्विड में मॉलिक्यूल मूव करता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो आप देखिए, ध्यान दीजिए जल्दी। तो लिक्विड में क्या होता है? अगर किसी लिक्विड में, यानी कि खास तौर पर जो लिक्विड की किसी इलेक्ट्रोलाइट्स को तोड़ दे, यानी हमारा H2O, अब इसमें अगर हम NaCl भी डाल दें, क्या डाल दें? NaCl भी डाल दें तो ये बन जाएगा Na+ और Cl-। H2SO4 भी डाल दें तो बन जाएगा 2H+ और प्लस SO4 बात समझ रहे हैं? तो कोई भी इसमें डाल दीजिएगा तो देखिए Na+ भी मूव करने लगेगा और Cl- भी मूव करने लगेगा। यानी कि इसमें पॉजिटिव आयन भी मूव कर सकता है और निगेटिव आयन भी मूव कर सकता है, केटायन भी मूव कर सकता है और एनायन भी मूव कर सकता है। बात समझ गए? तो लिक्विड में ये दोनों किसका काम करेगा? लिक्विड में ये दोनों किसका काम करेगा? चार्ज कैरियर का काम करेगा। तो हम लिखेंगे इन लिक्विड मॉलिक्यूल्स कैन ट्रेवल या मूव। इन लिक्विड मॉलिक्यूल्स कैन मूव। ठीक है, लिक्विड में क्या होता है? मॉलिक्यूल कैन मूव। तो इफ इलेक्ट्रोलाइट, नाम सुने हैं ना ये सब चीज का? इफ इलेक्ट्रोलाइट soluble in liquid, then this acts as conductor, यदि इलेक्ट्रोलाइट इसमें सॉल्यूबल होगा तो ये किस चीज का काम करेगा? कंडक्टर का काम करेगा। किस चीज का काम करेगा? कंडक्टर का काम करेगा। और ये सब आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे होंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नामक एक चैप्टर होगा, उसमें आप पढ़ते होंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। तो ऐसा बहुत सारा हो सकता है। HCl,
H प्लस प्लस Cl माइनस, हाँ या ना? ऐसा बहुत सारा हो सकता है। HNO3, H प्लस NO3 माइनस, बात समझ रहे? तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा कि इन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन, तो वही देखिए वाटर में, वाटर जब इम्प्योर होता है ना तो उसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल मिला हुआ रहता है, वो आपका खनिज लवण, बहुत सारा चीज है। लवण जो नाम सुनते हैं ना, लवण, तो लवण वही है खनिज लवण, तो वो सॉल्ट जैसा चीज। तो जब वो सॉल्ट है वो टूट जाता है, वो इलेक्ट्रोलाइट है और वो टूट गया तो एक प्लस एक माइनस। देखिए कुछ केमिस्ट्री के टर्म्स में हो सकता है मिस हो रहा हो, अगर तो आप उसको माफ कीजिएगा, हम तो हैं गलती से किसके टीचर? फिजिक्स के टीचर। तो फिर भी हम आपको जो बता रहे हैं ध्यान से देखिएगा। तो अगर गया तो वो टूटता है, इसीलिए प्योर वाटर इंसुलेटर है पर इम्प्योर वाटर कंडक्टर का काम करने लगता है। इम्प्योर वाटर किसका काम करने लगता है? कंडक्टर का। तो इन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन, इन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन, cation and anion both acts as, किसके जैसा? both acts as charge carrier। तो लिक्विड में कोई भी प्योर लिक्विड ले लीजिएगा, नहीं होगा, उसमें कुछ डालिए इलेक्ट्रोलाइट, फिर वो घुलना चाहिए, वो टूटना चाहिए, वो टूटेगा। अब क्या? तेल में, ऑयल में आप नमक डाल दीजिएगा तो वो क्या करने लगेगा? नहीं करने लगेगा, क्योंकि वो तो टूटेगा ही नहीं, तो ऐसा चाहिए जिसमें कि इलेक्ट्रोलाइट टूटे और तब वो किसके जैसा काम करने लगता है? कंडक्टर के जैसा काम करने लगता है। ठीक है, तो in liquid molecules can move if electrolytes soluble in liquid, then this acts as conductor। लिख देते हैं कि द्रव में अणु गति कर सकते हैं। यही रीजन है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि सॉलिड में तो पॉजिटिव नहीं मूव किया था, तो आप बोलिएगा सॉलिड के जो पॉजिटिव होते हैं वो अपने न्यूक्लियस में फिक्स होते हैं और ना उसका न्यूक्लियस हिलता है ना और वो हिलता है। पर इसके जो ये मॉलिक्यूल्स हैं यही ट्रेवल करते हैं, तब तो Na+ भी जाएगा कहीं ना कहीं और Cl- भी जाएगा। तो द्रव में अनुगति कर सकते हैं। ठीक है, यदि किसी द्रव में घुलनशील इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जाए तो यह चालक के जैसा काम व्यवहार करता है। तो यह चालक के जैसा व्यवहार करता है। बात समझ गए? और इसका हिंदी थोड़ा सा लिख लीजिएगा। इस तरह के विलयन में केटायन और एनायन दोनों आवेशवाहक का काम करते हैं। जल्दी लिखिए इसको। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। जितने भी अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो चैट ऑफ करके पढ़ाई कर रहे हैं और बाकी तो आप समझ ही रहे हैं। तो इटमें कि 5 स्टूडेंट, देखिए 1 सेकंड के लिए सुनिए, इटमें कि 5 स्टूडेंट इस मकसद से आए हों कि हमको पढ़ना नहीं, हमको डिस्टर्ब करना।
मे भी वो कोई भेजा नहीं होगा। इसका ये मतलब नहीं कि कोई टीचर खराब है, वो हमको डिस्टर्ब करना चाहता है, ये सब बकवास वाली बात है। वो स्टूडेंट में ही कुछ ना कुछ कमी है, जो कि वो किसी टीचर की भक्ति दिखाने के लिए किसी दूसरे टीचर को परेशान कर सकता है। टीचर क्यों करेगा? टीचर ये सब नहीं करता है, इतना फुर्सत किसी टीचर को नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो भक्ति दिखाने के लिए कि नहीं हमरा सर जी से बढ़िया केना जाबे सके, जरा हमें देखबै छी, इस तरह का मनोभावना रहता है। वो पढ़ाई पे कम, इधर उधर पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप ये सब देखिए, बड़े बड़े टीचर्स का हम कल भी देखे, बड़ा बड़ा सचिन सर, अलक पांडे, प्रदीप क्षेत्रपाल, इन सब के भी वीडियो में कोई ना कोई बदमाशी कर रहा होता है। इन लोग के भी लाइव में कोई ना कोई बदमाशी कर रहा, क्या करेगा? सब टीचर पढ़ाना छोड़ देगा? आप ही बताइए, ये तो बात सही नहीं है। और ये सब क्या कोई टीचर करवा रहा होगा? ये भी बात सही नहीं है। उन बच्चों संस्कार का कमी होता है, वो भी आगे चल के जरूर ठीक होंगे। मेरा शुभकामना है इंसान बनेंगे, बहुत अच्छे इंसान बनेंगे, आगे चल के वो भी नाम रोशन करेंगे। वो भी अपने बच्चों को यही सिखाएंगे कि बच्चे ऐसा गलती मत करना, हमने किया था। ये मेरा प्रॉमिस है। जो भी बच्चे देख रहे होंगे, मेरा प्रॉमिस है कि क्या आप अपने बच्चे को ऐसा बनना सिखाएंगे? आप नहीं सिखाएंगे। यानी आपके अंदर भी एक अच्छा इंसान है जिसको कि कोई भक्त ढक लिया है। आपको लगता है कि नहीं भाई हमको भक्ति दिखानी है, दुनियादारी छोड़ो। तो दोस्तों, कोई इंसान खराब नहीं है, समय खराब होता है, थोड़ी बहुत सोच खराब होती है, एक ना एक दिन सब अच्छा सोचता है। और मरने के दिन याद रखिएगा, मरने के दिन हर इंसान को एक न एक बार अपना पास्ट याद आता है कि मैंने क्या क्या पाप किया था। तो हर इंसान को एक न एक दिन सुधरना है। अब आप जल्दी सुधर जाइए तो अच्छी बात है, नहीं तो मरने दिन तो सबको सुधरना है। पसंद आई तो ताली बजाइए, नहीं पसंद आई तो कोई बात नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। तो सॉलिड लिक्विड हो गया। अब हम आते हैं किस पे? गैस पे। 3 नंबर गैस। बहुत सारे टीचर बोलने लगते हैं कि कोई दूसरा टीचर करवा रहा होगा। कौन दूसरा टीचर को फुर्सत होगा ये बात करवाने का? आई नो आप भी अच्छे इंसान हैं सर, बशर्ते आपको पता चलना चाहिए कि आपका दिल, आपका आत्मा किधर है जो अच्छा है। ठीक है, गैस। गैस क्या होता है? अब देखिए, लिक्विड से भी ज्यादा तेजी से उसका गैस मॉलिक्यूल मूव करता है। लिक्विड से भी ज्यादा तेजी से उसका कौन मॉलिक्यूल मूव करता है? गैस मॉलिक्यूल्स मूव करता है, हाँ या ना? तो क्या होता है? ये है हमारा कंटेनर और इसमें गैस मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा है। अगर ये मॉलिक्यूल्स किसी भी रीजन से, अगर ये मॉलिक्यूल्स किसी भी रीजन से जो कि है लो प्रेशर पे और अगर हाई पोटेंशियल दे दिया जाए, लो प्रेशर और हाई पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया जाए, पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये भी आयंस में टूट जाते हैं। ये भी क्या हो जाते हैं? आयंस में टूट जाते हैं। यानी कि अगर आपके पास H2 है ना, तो H2 तो हुआ आपको गैस, ये टूट सकता है H प्लस और H माइनस में। किस में टूट सकता है? H प्लस और H माइनस में। तो इससे भी करंट फ्लो कर सकता है। तो आपको हवा में भी करंट लग सकता है। और इसका जीता जागता उदाहरण क्या है? आपका बिजली जो गिरता है, वेल्डिंग करता है, वेल्डिंग देखते हैं, वेल्डिंग, उसमें हवा में ही विद्युत धारा पास कर जाती है। यानी कि विद्युत धारा पर उसके लिए बहुत ज्यादा पोटेंशियल चाहिए और बहुत कम प्रेशर चाहिए। तो एट लो प्रेशर एंड हाई पोटेंशियल डिफरेंस, at low pressure and high potential difference, gas molecules can break into, gas molecules can break into, break कर सकता है, टूट सकता है, किस में?
break into ions and current can flow. बात समझ रहे हैं आप? गैस डिस्चार्ज ट्यूब, अगर कोई भी बच्चा को 11th का ये फोटो याद होगा केमिस्ट्री का, तो आप थोड़ा सा सोच के देखिए, इस तरह से केमिस्ट्री में आपको बनाया गया होगा, और गैस डिस्चार्ज ट्यूब इसका नाम होगा, गैस डिस्चार्ज। तो इसमें कैथोड रे जो आपका पास हुआ था, याद है? कैथोड रे, ये सब इसी कॉन्सेप्ट पे आता है जो अभी हम समझाए। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा रहता है? इसमें भी पॉजिटिव कैटायन और एनायन, कैटायन एंड एनायन बोथ आर चार्ज कैरियर। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा अच्छे से बनाइएगा, नहीं बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत कम दाब। अब अगला जो आने वाला है टॉपिक, तैयार रहिए वाला है, आप ये ना समझें कि क्लास खत्म होने वाला है। अगला जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत सारी चीजें सिखाने वाले हैं, ध्यान से देखिए। बहुत कम दाब तथा उच्च उच्च विभवांतर पर वायु या के गैस के अणु आयन में टूट जाते हैं और यह चालक के जैसा कार्य करता है। ठीक है, और इसमें भी कैटायन एंड एनायन दोनों आवेश वाहक होते हैं। जल्दी लिखिए। ठीक, कोई दिक्कत? ध्यान से देखिए। अब 2-3 मिनट में छोड़ देंगे, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, लेकिन आप मेन कॉन्सेप्ट सिखा करके छोड़ेंगे। ध्यान दीजिए, अगला जो चीज है तब, जिससे कि आपको कल आपका मतलब अगला क्लास, कल क्लास नहीं होगा, परसों मंडे को फिर क्लास होगा। अगले क्लास करने के लिए आपके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए, और इसी के लिए हम आपको बताने जा रहे हैं करेंट थ्रू कंडक्टर। अब आपको हम समझाते हैं, और इतना मजेदार चीज आपको पता चलेगा। ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है। अगर इसमें करंट पास कर रहा है तो क्या आप बता सकते हैं, अगर इसमें करंट पास कर रहा है तो क्या आप बता सकते हैं इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसके पास कितने तरह की गति है? अब क्या आप ये जानते हैं? नहीं जानते हैं। इसी चीज को आज हम बता करके आज अपने वाणी पर पूर्ण विराम लगाएंगे। ठीक है, तो क्या आप बता सकते हैं कि अगर इससे करंट पास कर रहा है तो इसके इलेक्ट्रॉन के पास कितने तरह की गति होगी? कौन बता सकता है जल्दी? इसके पास कितने तरह की गति होगी? कोई? दो? और कोई? बहुत? एक आदमी? 3? चलिए, बहुत बढ़िया। ध्यान से सुनिए, देयर आर 3 टाइप्स। बहुत इंटरेस्टिंग वाली बात है, बहुत इंटरेस्टिंग वाली बात है, आपको समझ में आएगा तो मजा आएगा। ध्यान से देखिए, एक तो ये अगर प्रोटॉन है तो एक मोशन इलेक्ट्रॉन का है ऑर्बिट में चक्कर लगाने वाला,
हम क्या बोले थे, इलेक्ट्रॉन का मोशन। तो एक मोशन कौन सा है, किसमें घूमता है, ऑर्बिट में। ये बात सबको समझ में आया। एक तरह का मोशन क्या है, चक्कर लगाने वाला, हाँ या ना, क्लियर क्लियर। अब क्या होता है, अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो चूंकि करंट पास कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन तो फ्री होगा तभी पास करेगा। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, ध्यान से देखिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे 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 रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, रैंडम मोशन, ऐसे 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 ऐसे, जो कि अभी तुरंत फोटो दिखाए थे, एक बार फिर से दिखा देंगे, समझते जाइए, बहुत मजेदार है। तो दूसरा है रैंडम मोशन, दूसरा क्या है, रैंडम मोशन। तो एक है ऑर्बिटल मोशन, दूसरा है रैंडम मोशन। अब क्या होता है, गौर से देखिएगा और मजा ना आ जाए तो बोलिएगा। अब अगर करंट इधर जा रहा है तो इस तरह पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, करंट कहां से आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। वो हम आपको आगे बता भी देंगे, आप जान भी सकते हैं या जानते भी होंगे। अब जब करंट है तो इसका मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से देखिए तीन तरह का मोशन हुआ, गौर से देखिए, एक ऐसे ऐसे चक्कर और एक ऐसे ऐसे। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर लगता है वो ऐसे ऐसे करते हुए शिफ्ट करने लगता है, उसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसको क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो तीसरा जो है वो है ड्रिफ्ट मोशन। तीसरा क्या है, ड्रिफ्ट मोशन। ध्यान से सुनिए, एक गोल 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 घूम रहा है, दूसरा ऐसे 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 कर रहा है, और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है वो एक डायरेक्शन में चल देता है, उसी को कहते हैं ड्रिफ्ट मोशन। और उस वेलोसिटी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बात समझ रहे हैं। आगे अभी तुरंत आपको एक सेकंड में वो फोटो दिखाते हैं और फिर अगले क्लास के लिए आपको पूरी तरह से तैयार कर देते हैं, जिससे कि आपको मजा आ जाए अगले क्लास में। ध्यान से देखो मेरे दोस्तों, ये देखो, इसमें गोल गोल वाला नहीं दिखाया गया है। इसका ये मतलब मत समझ लेना कि वो हो ही नहीं रहा है, गोल गोल वाला नहीं दिखाया गया है। तो ध्यान से देखिएगा, एक मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये जो मोशन है, दिस इज कॉल्ड रैंडम मोशन, दिस इज कॉल्ड रैंडम मोशन। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिए, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड दिए, देखिए इधर चल दिया, हाँ या ना, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड दिए सब इलेक्ट्रॉन इधर चल दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, अभी देखिए रैंडम मोशन, और अब इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड दिए, अब देखिए चल दिया, इधर की ओर चल दिया। बात समझ में आई, बात समझ में आई। तो इसका मतलब क्या है, तीन तरह का मोशन हुआ। तो ये जो हुआ, ये इसी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहते हैं, ये सब बहने लगा, ड्रिफ्ट होने लगा। ठीक है, ऐसा ही एक और है, ये देखिए, ये देखिए, ये जो ग्रीन वाला है ना, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये सब क्या लगा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन सब देखिए रैंडम मोशन करते हुए धीरे धीरे किधर शिफ्ट हो रहा है, गौर से देखिएगा, आपको पता चलेगा। देखिएगा धीरे धीरे किधर हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है इधर। सब इलेक्ट्रॉन देखिए इधर आ रहा है धीरे धीरे। तो तीन तरह का मोशन हुआ, एक ये शिफ्ट वाला मोशन जिसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अब अगर आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं भी याद रहा ना, आप मने मन समझिएगा कि ओ, कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे शिफ्ट करता है, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो लिखा हुआ था सामने ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और जाते जाते हम आपको थोड़ा बहुत तो समझा ही दिए। बात समझ में आई। तो इस तरह का बात है, यहां भी थोड़ा सा देख सकते हैं। ये देखिए, ये क्या होता है, आयन टूट रहा है। देखिए इससे इलेक्ट्रॉन निकला, इसमें गया, फिर इससे इसमें गया, इससे इसमें गया, इस तरह से चलते रहता है। इस तरह से क्या करते रहता है, चलते रहता है। तो इलेक्ट्रॉन के पास तीन तरह का मोशन होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। फिर हम मिलते हैं, फिर हम मिलते हैं मंडे को। और जितने भी बच्चे, ध्यान से सुन लीजिएगा, जितने भी बच्चे ऑफलाइन क्लास में आ रहे हैं,
कल 12 बजे, कल 12 बजे जो भी बच्चे नए नए आए हैं, कल 12 बजे हमसे मिलने कल आ जाइएगा मेरे ऑफिस या मेरे क्लासरूम। जो भी नए बच्चे आए हैं या आइएगा, वो कल हमसे 12 बजे मिलने जरूर चले आइएगा। थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ जुड़े रहे। हम बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि आप जैसे अच्छे स्टूडेंट्स मेरे पास हैं। आप बहुत अच्छे एक इंसान हैं, अपने अंदर के अच्छे इंसान को पहचानिए और लाइफ में खुश रहिए। बाय बाय, थैंक यू।